एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था x डिग्री ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से, रेडियन बना लेते हैं, और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 इज इक्वल टू थीटा रेडियन। इसको थीटा रेडियन कर लेते हैं, और इसी तरीके से 360 इज इक्वल टू 2 पाई कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, देखो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बन जाएगा थीटा ओवर 2 पाई, और एरिया ऑफ सर्कल था पाई आर स्क्वायर। देखो, पाई को पाई से कैंसिल कर दें तो ये बचता है थीटा ओवर 2 आर स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिख लें, साथ में से लिख देता हूँ कि दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर 1 है। देखो, फाइंड टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। ए पार्ट है और रेडियस आ गया 12 और एंगल आ गया पाई बाय 6। तो जब आप इसमें लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 रेडियस आ गया 12 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हमारे पास रेडियन में थी, ये पाई बाय 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 into 144 into 5/6, 2 1 जा 72, 6 1 जा और 12 जा, तो 12 पाई, और ये एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, रेडियस इज 2.6 सेंटीमीटर और एंगल उसने दे दिया 0.9 रेडियन। तो अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर इज 2.6 स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू 0.9 रेडियन आ जाएगा। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज लेके इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखें कि फाइंड करना है रेडियंस। जैसे रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और एरिया जो है ना बी पार्ट कर लेते हैं इसका। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, वो बनता है 27 सेंटीमीटर एरिया जो है। तो फॉर्मूला लिख लें, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर वी हैव विच इज 27, 1/2 आ जाएगा, रेडियस इज 6 स्क्वायर इंटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपने लेनी है, तो 27 इंटू 2 ओवर 36 इज इक्वल टू थीटा। तो 2 1 द 2 18, 9 2 एंड 9 3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.5 रेडियंस। तो ये इस तरीके से हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अब देखो, ए ओ बी सेक्टर, अब सर्कल आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, यानी आर्क लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल ए ओ बी, यानी अगर मैं सर्कल बना लूं तो उसने जैसे ये कहा हुआ है कि बेसिकली ये चीज बनती है ओ ए बी। उसने आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दी है, और ये उसने फाइंड करने को कहा है। एंगल ए ओ बी इन रेडियंस बताना है। सबसे पहले तो आपने एंगल निकालना है, और रेडियस 8 दिया हुआ है इसमें। देखो, आर्क लेंथ का फार्मूला आ गया आर थीटा इज इक्वल टू 10। आर की वैल्यू 8 थीटा इंटू 10, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10/8 विच इज इक्वल टू 5/4, 4 1 द 4, 1.25 आ जाएगा, और ये बन जाएगा इन रेडियन। ये था हमारा ए पार्ट, एंगल निकालना था, ये एंगल बन जाएगा ए ओ बी। अब बी पार्ट में कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बन जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आ गई 1.25। अब आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके आंसर इसका ले सकते हैं। तो आप देखेंगे, बहरहाल ये वो क्वेश्चन हैं कि जिनकी वर्किंग जो है ना वो कंपैरेटिवली आसान लग रही है, तो इतना मुश्किल नहीं है।
मैं जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है डायग्राम शो द सेक्टर ए ओ बी सेक्टर आ गया, सेंटर ओ विद रेडियस 5 और एंगल भी दिए दिए। द लाइन ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट, यानी इसका मतलब है कि इनका जो आपस में एंगल बन रहा है वो वाला एंगल जो है ना वो वाला इनका 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यानी रेडियस के साथ और इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ए पी की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, अब आप ये देखो कि ए पी की लेंथ फाइंड करने के लिए आप ऐसा करें ना कि पी को ज्वाइन कर लें आप इस ओ के साथ। जब आप पी को ओ के साथ ज्वाइन करेंगे ना तो आपको देखो वन पार्ट ऑफ ट्राइंगल बिकम द राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन जब आप इसे ज्वाइन करेंगे ना तो ये एंगल भी हाफ हो जाता है। यानी देखें पाई/3 एंगल है, हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप पाई/3 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये पाई/6 बन गया। यानी इसका मतलब है दिस एंगल इज पाई/6, दिस एंगल इज ऑल्सो पाई/6। ये हाफ ऑफ एंगल हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, यानी मैं अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस ट्राइंगल को यहाँ पे शो कर दूं तो ये देखो, यहाँ पे लेबल वही करें, पी आ गया, ये ए आ गया, ये ओ आ गया। ठीक, और यहाँ पे उसने एंगल दे दिया है पाई/6 का, ये एंगल आ गया। ठीक, करना क्या है, हमने लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है। तो इसके मुताबिक टेन यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, यानी टेन ऑफ एन एंगल ऑफ पाई/6 विच इज ऑपोजिट ए पी एंड डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब है कि ए पी की अगर लेंथ ली जाए तो वो क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ टेन ऑफ पाई/6, 5/√3 आ जाएगा। लेंथ सेंटीमीटर में है, तो अगर वो डेसिबल में रिक्वायर्ड एग्जैक्ट लेंथ क्या है ना तो एग्जैक्ट लेंथ को हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना ओ ए पी बी, ठीक है, हमने इसका एरिया लेना है, एरिया ऑफ दिस वन, एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कर देना तो ये आंसर आ जाएगा। अब आ गया मसला जी कि एरिया ऑफ ओ ए पी बी कैसे लें। जब क्वाड्रिलेटरल को आप ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं ना दरमियान से लाइन ज्वाइन करके, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो एरिया ऑफ ओ ए पी बी है ये बेसिकली आप इसमें लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी। अब जितना इसका एरिया है इसे मल्टीप्लाई/2 कर देंगे, और आर्क लेंथ का और सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 r² थीटा। अब देखो जरा, जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे हाफ, बेस में ओ ए, और ये आ गया ए पी, -1/2, रेडियस पाई² हो गया। और क्योंकि सेक्टर तो पूरा है ना तो उसमें एंगल भी पूरा लिया जाएगा पाई/3, यानी ये वाला हमने कंप्लीट एंगल यहाँ पे यूज किया। अब इसके साथ देखो 2 को 2 से कैंसिल कर लो तो ओ ए की लेंथ आ जाएगी 5, ए पी की लेंथ हमने निकाली 5/√3, तो -25 पाई/6 ये चीज आ रही है। तो क्योंकि आंसर हमने एग्जैक्ट फॉर्म में लेना है तो यहाँ से फर्दर ये सिंप्लीफाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो शेडेड एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ ये आ जाएगा। होमवर्क एक्सरसाइज आपने करनी है 7A 7B और 7C कंप्लीट।